नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। पंजाब में अभी उपचुनावों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक पारा हाई है। हर पार्टी ने अपनी अपनी फुल तैयारी कर ली है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी लुधियाना पश्चिम सीट पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। भरत भूषण आशु को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। इधर पंजाब की कमान पूरी तरह से अपने हाथों में ले चुके केजरीवाल की दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। संसद में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान भी केजरीवाल दिल्ली में नहीं थे, लेकिन जैसे ही वक्फ बिल पास हुआ वैसे ही केजरीवाल दिल्ली लौट आए। यानी एक बार फिर केजरीवाल ने दिल्ली के मुसलमानों को ठेंगा दिखा दिया। इधर ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने वक्फ बिल को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दिल्ली के सीएम रहते केजरीवाल ने अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया था और 2019 के आम चुनावों के पहले एक वीडियो में भी उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आए थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केजरीवाल वक्फ की वजह से पंजाब में डेरा डाले हुए थे? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। केजरीवाल को लेकर बहुत चर्चाएं चल रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वक्फ बिल पर उनकी खामोशी और उनकी गैर मौजूदगी, क्या है इसके मायने? देखिए, वक्फ बिल पर वो खामोश नहीं थे, ये गलत खबरें फैलाई जा रही है। वक्फ बिल पर तो उन्होंने व्हिप जारी करवाया था कि नहीं भाई, इसके विरोध में सबको उपस्थित होना है। पार्लियामेंट के अंदर, इनके लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी व्हिप जारी हुए थे। हालांकि व्हिप जारी होने के बावजूद जो सांसद वोटिंग में नहीं पार्टिसिपेट किए, जैसे हरभजन सिंह और दूसरा संजीव अरोड़ा, जिनकी कुर्सी पर इनकी नज़र है, तो ये दोनों के खिलाफ कोई नोटिस नहीं गया कि आप क्यों नहीं आए। एक को तो लेकर बैठे हुए थे लुधियाना में ही जी, जिनके खिलाफ क्या जारी किया जाएगा नोटिस, लेकिन दूसरा हरभजन सिंह इनके कंट्रोल से बाहर हैं, उनसे ये उलझ नहीं सकते, क्योंकि अभी आगे पंजाब में चुनाव होगा तो उस समय हरभजन सिंह का थोड़ा उपयोग किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी यही सोच रही है और पंजाब चुनाव के बाद ही ये तय होगा कि हरभजन सिंह को रखना है राज्यसभा या फिर उनको हटाना है। और इनके हाथ में है नहीं, वो नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। बंगला तो दे ही रखा है मनीष सिसोदिया को रहने के लिए, तो इसलिए ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे जो बुरा दौर है, उस बुरे दौर से निपटने के लिए केजरीवाल हाथ पैर फैला रहे हैं। वो 3 दिन के लिए गए हुए थे पंजाब जी। लुधियाना वेस्ट का उपचुनाव, ये कितना इंपॉर्टेंट है उपचुनाव? क्या पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है या फिर सरकार के लिए इंपॉर्टेंट है? अगर सरकार के स्तर पर देखा जाए तो एक सीट के उपचुनाव से पंजाब की सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आम आदमी पार्टी वो चुनाव हार जाती है लुधियाना पश्चिम का जी, तो क्या आम आदमी पार्टी की वहां सरकार गिर जाएगी? वहां कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फर्क क्या पड़ेगा राजनीतिक तौर पर? अब राजनीतिक तौर पर वहां इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाया गया, बल्कि चालाकी से उसे ऐसे जोड़ दिया गया है कि अब ये चुनाव हार गए तो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। अब इन लोगों ने, केजरीवाल ने किया, इससे पहले मनीष सिसोदिया को भेज दिया गया है, वो अपने बैटिंग कर रहे हैं। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए उस उपचुनाव में 2 दांव पे लगा हुआ है। एक तो है कि जो कैंडिडेट इन्होंने खड़ा किया वो चालाकी से ही खड़ा किया है, संजीव अरोड़ा को, ताकि आगे के समय में संजीव अरोड़ा के बदले ज़्यादातर चांसेस यही है कि मनीष सिसोदिया को राज्यसभा भेजा जाए। इसलिए प्रभारी भी बनाया गया कि भाई ये न कहने के लिए मिले, पंजाब में से ये आवाज़ न उठे कि देखो दिल्ली से लाला कर बना दिया गया है, क्योंकि अगर प्रभारी बनाया गया मनीष सिसोदिया को तो पंजाब ही तो देख रहे हैं, इसलिए पंजाब की बात रखेंगे पार्लियामेंट के अंदर भी, राज्यसभा में भी। तो अगर वो चुनाव हार जाते हैं संजीव अरोड़ा तो वो सीट खाली नहीं होगी। सिसोदिया का क्या होगा, क्योंकि बंगला पॉलिटिक्स तो चल ही रही है जी। अब अरविंद केजरीवाल को तो पता है कि ये बंगला जो हम लिए हैं ये टेम्परोरी है, कुछ दिन के बाद ये हम खाली कर देंगे, क्योंकि सरकार पर दबाव डाला जा रहा है कि भाई नेशनल पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेशनल कन्वेनर जो आम आदमी पार्टी में कहते हैं, तो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो बंगला तो चाहिए। तो इन लोगों ने रिक्वेस्ट भी भेज दिया है, बंगला आज न कल मिल जाएगा अगर राष्ट्रीय पार्टी बनी रही आम आदमी पार्टी तो। लेकिन दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया का क्या होगा? कब तक आप कहते रहेंगे कि राज्यसभा के एक सदस्य के बंगले का इस्तेमाल हम करेंगे? उनको भी चाहिए कुछ न कुछ।
तो इसलिए अरविंद केजरीवाल को लगता है कि मनीष सिसोदिया को वो राज्यसभा सीट चाहिए। अब ये तो इन दोनों का पर्सनल इंटरेस्ट है जी। लेकिन पंजाब के पार्टी के स्तर पर भगवंत मान के लिए ये उपचुनाव ऐसा है जो आम आदमी पार्टी के लिए आगे की संभावनाओं पर दिखाई देगा कि आगे संभावनाएं क्या है। आम आदमी पार्टी अगर ये चुनाव हार जाती है तो पार्टी के अंदर जो अभी भी बगावत चल रही है, आम आदमी पार्टी के विधायक अपने ही मंत्री से सदन के अंदर सवाल करते हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक अपने ही मंत्रियों से खुश नहीं हैं और मुख्यमंत्री के काम से भी खुश नहीं हैं जी। उनको लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी तो हावी है। अब अपने अपने क्षेत्रों में वो सोच रहे हैं कैसे फिर से रीइलेक्ट होंगे, हम कैसे चुनकर आएंगे, अगली बार चुनाव में हार ही जाएंगे, ऐसी स्थिति है। अगर लुधियाना वेस्ट का चुनाव आम आदमी पार्टी हार जाती है तो क्या होगा? विधायक सोचने लगेंगे कि भाई एक उपचुनाव जिसमें मनीष सिसोदिया लगा हुआ है, जिसमें अरविंद केजरीवाल लगा हुआ है, जिसमें भगवंत मान लगे हुए हैं, जिसमें इन लोगों के साथ साथ 8 मंत्रियों को एक उपचुनाव के एक विधानसभा सीट में लगा दिया गया, 2 वार्ड एक मंत्री के पास जी। अब इतने के बावजूद अगर ये चुनाव नहीं जीत सकते जबकि हमारी सरकार है तो फिर जो फुल फ्लेज चुनाव होगा उसमें हमारी क्या औकात रहेगी? हमारे लिए तो कोई संभावना ही नहीं है। तो फिर से आम आदमी पार्टी में 2017 वाली स्थिति आएगी जब ये लोग चुनाव तो जीत ही कह सकते हैं क्योंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी बनी थी, लेकिन अगले चुनाव से पहले इसके संख्या 40% रह गई थी। 11-12 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, वो कांग्रेस में चले गए, अकाली दल में चले गए। तो इस बीच भी ऐसे ही विस्फोटक स्थिति आएगी कि अब 1.5 साल बचा है, अगर अभी से तैयारी करते हैं, इस्तीफा देते हैं, दूसरे पार्टी में जाएंगे, नेगोशिएशन करेंगे, भाई हमें यहाँ से चुनाव लड़ना है और कांग्रेस की संभावना ज़्यादा है। तो इसलिए इनके लिए चैलेंज है कि अगर इस उपचुनाव में हम हार जाते हैं तो परेशानियां बढ़ेगी और पार्टी के अंदर भी विद्रोह शुरू हो जाएगा। और इसलिए इस बीच जो आम आदमी पार्टी को संभालने के लिए अरविंद केजरीवाल पंजाब गए, संभल नहीं पाया क्योंकि वहां के किसानों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया इनके सांसदों के दरवाजे पर, विधायकों मंत्रियों के दरवाजे पर। अब ये उस समय लगा कि कहीं ऐसा न हो कि इन लोगों ने प्लानिंग बना ली हो कि अरविंद केजरीवाल भी पंजाब में ही है तो उसी को क्यों न घेरे, पार्टी का प्रमुख तो वही है, सपोर्ट तो वही करवाएगा। तो ये राताराती छिप छिपा के भाग गया कि नहीं अब दिल्ली चलना चाहिए, जब ये थोड़ा शांत हो जाएगा फिर पंजाब आएंगे। तो आम आदमी पार्टी में दिल्ली हो या पंजाब हो, दोनों स्टेट में ये समस्या है। जैसे वक्फ बोर्ड को लेकर कि अमानतुल्ला खुलेआम बोल रहा है भाई हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जी, लेकिन दिल्ली के अंदर जो अभी परिणाम आए दिल्ली विधानसभा चुनाव के, उसमें आम आदमी पार्टी को तो ये पता है कि दिल्ली में भी इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से हिंदुत्व का मुद्दा चला है, परोक्ष रूप से ही सही, ये खुलेआम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिखाया लेकिन ये मुद्दा चला। ये दिल्ली दंगे का भी मुद्दा चला कि दिल्ली दंगे में कैसे अरविंद केजरीवाल ने मुस्लिमों का साथ दिया। ये भी मुद्दा चला कि देखो वक्फ बोर्ड का मुद्दा भी था, अमानतुल्ला भी जेल गया हुआ है जी। तो जेल से बाहर निकला, इन लोगों को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी मुद्दा चला कि देखो जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां अरविंद केजरीवाल की पार्टी जीतती है, मतलब मुस्लिमों का फुल सपोर्ट होता है। शाहीन बाग का भी मुद्दा चला था। तो इसलिए ये तो पता है इनके नेताओं को भी कि आगे ये मुद्दा और गंभीर होगा। वक्फ बोर्ड पर ये जितने मुस्लिम नेता आम आदमी पार्टी के चैलेंज कर रहे हैं, जैसे जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना ने यूबीटी संसद के अंदर तो बोल दिया विरोध में और उसके बाद वहां जाकर कहता है अब हम आगे की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तो इसलिए ये भी सोच रहे हैं कि आगे की लड़ाई हमें नहीं लड़ना चाहिए और इसलिए पार्टी के अंदर विभेद चल रहा है। गुटबाजी दिल्ली के अंदर भी है, किसको कौन सी भूमिका मिलनी चाहिए। तो पंजाब हो या दिल्ली हो, दोनों जगह पर जो अरविंद केजरीवाल की स्थिति है वो ऐसी हो गई है कि ये बोलने के लायक नहीं है। नहीं तो इतने समय तक मीडिया से गायब रहने वाला ये व्यक्ति नहीं है। अगर ऐसे ही गायब रहता गया तो लोग भूलना शुरू कर देंगे कि अरविंद केजरीवाल भी कोई नेता हुआ करता था। ये उसको पता है लेकिन फिर भी चुप है, फिर भी मीडिया से बाहर है। इसका मतलब है कि अभी पार्टी का मैनेजमेंट सही नहीं है, कभी भी विस्फोट हो सकता है।
विधायक नाराज चल रहे हैं, पंजाब में गुटबाजी बढ़ चुकी है और लोग नाराज हैं ही। पंजाब में किसानों के प्रदर्शन के साथ लोग भी जुड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आगे आने वाले दिन अरविंद केजरीवाल के लिए और बुरा हो सकता है। जब शराब घोटाले की ट्रायल फुल फेज पर होगी तो एक तरफ जेल जाने का खतरा, दूसरी तरफ पार्टी टूटने का खतरा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के उम्मीदवार भारत भूषण आशु पंजाब में कांग्रेस के कुछ प्रमुख हिंदू चेहरों में से एक हैं। आशु ने हाल ही में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी और कहा था बदलाव की हवा लुधियाना वेस्ट से बहेगी और 2027 तक पूरे पंजाब में फैल जाएगी और आपकी हार लुधियाना से शुरू होगी। पंजाब में फरवरी 2027 में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में सत्ता बचाने में जुटे केजरीवाल की पार्टी भी टूट की कगार पर नजर आ रही है। केजरीवाल का बुरा वक्त फिलहाल खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।